हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान वाले जो चैप्टर हैं उसमें से कार्बन और कार्बन में एल्कोहल, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट बना दिया था और सेकंड पार्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं कि उसका जो रासायनिक गुण है, क्योंकि हमने भौतिक गुण तक वहां पर पढ़ लिया था। भौतिक गुण में उसके जो अगर हम बात करें कि एक मीठी गंध वाली गैस होती है, क्वथनांक के बारे में बात कर लिया था, गलनांक के बारे में बात कर लिया था, और उसके जो विलेय किसमें विलेय है किसमें विलेय नहीं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, और उसके निर्माण विधियों के बारे में पढ़ लिया था। उसकी जो प्राचीन विधि है उसके बारे में हमने जानकारी कर ली थी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण। जो भी एथिल एल्कोहल या एथेनॉल है उसके हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एथेनॉल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक गुण, ठीक। हम इस पर चर्चा करेंगे कि देखिए, रासायनिक गुण से मतलब है कि एथेनॉल किन चीजों से रिएक्ट करता है, किन चीजों से अभिक्रिया कर सकता है, या फिर कुछ चीज क्या बना सकता है। तो जो सबसे पहला हम रासायनिक गुण में पढ़ने वाले हैं, जो कहा जाता है जिसको क्षार धातुओं से क्रिया, क्षार धातुओं से क्रिया। आज हम यही पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण के बारे में कि क्षार धातु से क्रिया करने पर क्या मिलेगा। भाई, तो सबसे जरूरी बात तो यह है कि क्षार धातु होते क्या है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि क्षार धातु कहते किसको है, क्या होती है क्षार धातुएं। तो देखिए, क्षार धातुओं को पहचानने का एकदम बेसिक तरीका कि आप क्षार धातुओं को देखते ही पहचान जाओगे कि क्षार धातुएं क्या है। देखिए, आप क्षार धातुओं को पहचानने के लिए OH देखोगे कि अगर क्षार धातुओं के साथ OH लगा है तो वो क्या होगी? क्षार धातुएं कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएंगी? क्षार धातुएं। अच्छा, सॉरी, गलत हो गया, माफ करिएगा, OH नहीं, क्षार धातुएं क्या होगी। आपका एक उदाहरण आता है सोडियम। क्या आता है? सोडियम, ये क्षार धातु होगा। सोडियम के अतिरिक्त एक आपका पोटेशियम, जो बहुत ही, ये दोनों क्या है, बहुत ही नामी क्षार धातु है, जो कक्षा 10 और कक्षा 11 इन दो क्लासों में बेसिकली बहुत ज्यादा उपयोग होते, बहुत ज्यादा उपयोग होंगे, सोडियम और पोटेशियम। और सोडियम पोटेशियम किस तरीके की धातु है, अगर कोई पूछे आपसे तो आपको यही बताना है कि ये क्या है? क्षार धातुएं हैं, ठीक। कौन सी धातु है? क्षार धातुएं है। इसके अलावा और भी बहुत सी क्षार धातुएं हैं, जरूरी नहीं केवल यही दो हैं, लेकिन आप अगर केवल यही दो धातु याद रखते क्षार धातु में तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती है, खासतौर पे कक्षा 12 तक। तो क्षार धातुएं सोडियम और पोटेशियम, तो हम इन्हीं के साथ क्रिया करवाएंगे किसका? एथेनॉल को। और आप ये समझिए कि इस वीडियो के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको केमिस्ट्री के जो अभिक्रियाएं हैं उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बस इसको समझते जाइए। आपको रट के पेपर में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप रट के जाते हो वहां पर हड़बड़ाहट होती है, हड़बड़ाहट पे भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे, समझ ही में नहीं आएगा कि क्या याद किए क्या नहीं, और आप क्या करोगे? उस अपक्रिया को गलत करके चले आओगे, या फिर उस अपक्रिया को ही
भूल जाओगे। तो आपको केवल क्या करना है कि समझना है हम क्या कर रहे हैं, वैसे आपको करना है। देखिए हमने क्षार धातुओं की कि भाई हमको अब क्रिया जो करनी है किसके साथ करनी है, क्षार धातुओं के साथ अब क्रिया करनी है। ये हम तो समझ गए कि ठीक है क्षार धातुओं के साथ अब क्रिया करनी है। अब हमको ये भी पता चल गया कि क्षार धातुएं होती क्या है, सोडियम या पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम है, तो इनमें से किसी एक को लेना, एक, सभी को नहीं लेना, केवल एक को ले लो, चाहे सोडियम ले लो चाहे पोटेशियम ले लो। ठीक है, चलो ले लेते हैं भाई, सोडियम या पोटेशियम में से कोई एक ले लेते हैं। अब यहां पर जो एथिल एल्कोहल है ना, इसी का तो दूसरा नाम है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। इसका हम सूत्र लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होगा, C2H5OH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल। या इसका जो दूसरा नाम होगा क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, एथिल एल्कोहल कहते हैं। ठीक, एथेनॉल या फिर एथिल एल्कोहल। इसकी अब क्रिया हम किसी एक से करवाते, कोई भी ले लो आप, सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो। ठीक, सोडियम रखते हैं, सोडियम गिब्स। अब एक बात और याद रखिएगा, जब भी क्षार धातुओं के साथ एथेनॉल अभिक्रिया करता है ना, तो हाइड्रोजन गैस देता है। यह बात याद रखिएगा, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक, कब, जब हम एथेनॉल को सोडियम के साथ क्रिया करवाते हैं तो निकलेगी कौन सी, हाइड्रोजन। निकाल दो भाई, हाइड्रोजन निकालना, निकाल दीजिए। चलो ये रहा आपका हाइड्रोजन, निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब क्या बचा, क्या बचेगा, C2 बचेगा, H5 बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा, Na बचेगा। अब ये बताइए आप, ये ऑक्सीजन हो गया, C2H5ONA, H2। अब ये तो अब क्रिया आपकी समझ में आ गई होगी कि भाई हाइड्रोजन निकालने के बाद जो बचा वो रख देते। ठीक है, रख देते, लेकिन क्या ये अब क्रिया संतुलित है, आप देख के बता सकते हो कि अब क्रिया संतुलित है या नहीं है, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पे हाइड्रोजन 1 है। ये हाइड्रोजन हमने उठा के वहां रख दिया, अगर एक इधर से लिख देते तो इधर भी कम हो जाएगा, तो इसके लिए हम यहां पर 2 कर देंगे। और जब यहां 2 करेंगे तो इधर की संख्या कम हो जाएगी, तो इधर भी 2 कर देंगे। और जब इधर 2 करते थे Na 2 हो जाएगा, तो हमको Na भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो हमने यहां पर क्या किया, इस अभिक्रिया को संतुलित कर दिया। ठीक है, नाम लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, क्षार धातु है, यानी हम सोडियम लिख सकते हैं या क्षार धातु भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका बन जाता है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक, ये हाइड्रोजन गैस हुआ। बताइए पहला रासायनिक गुण है, आपको समझ में आ गया होगा। एथेनॉल का पहला रासायनिक गुण क्षार धातुओं से क्रिया। तो क्षार धातुओं से क्रिया कैसे की जाती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्षार धातुओं से क्रिया करने के बाद एथेनॉल हाइड्रोजन गैस निकालता है, और साथ में अगर हम सोडियम क्षार धातु लिए हैं तो सोडियम क्षार धातु के साथ क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। ठीक है, अगर हम इसी को पोटेशियम कर देते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, पोटेशियम कर देते हैं। ठीक है, पोटेशियम यानी कि के, तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा C2H5O प्लस H2। यहां भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, बाकी संतुलन आप देख लीजिएगा, अगर संतुलित है तो ठीक है, नहीं तो आप संतुलित कर लोगे इस तरीके से। ठीक, ये लो संतुलित हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां बनेगा पोटेशियम एथॉक्साइड। क्या बन जाएगा, पोटेशियम एथॉक्साइड बन जाता है। ठीक है, और यहां क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड।
बताइए, क्षार धातुओं से अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, क्षार धातुओं से अपक्रिया। किसकी अपक्रिया करवा रहे हैं, एथेनॉल की। ठीक है, हिंदी कैसे लिखते हैं, हिंदी हमने लिख दिया है कि जब एथेनॉल किसी क्षार धातु के साथ अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, C2H5OH प्लस Na गिव्स C2H5ONa प्लस H2। H2 क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं हम। दूसरा, एसिटिक अम्ल से क्रिया। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें, किससे करवाएंगे हम, एसिटिक अम्ल से क्रिया करवाएंगे। ठीक है, एसिटिक अम्ल से क्रिया। जब एसिटिक अम्ल से क्रिया होता है तो क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि एसिटिक अम्ल से क्रिया होगी और निर्जलीकरण यानी एथिल एसीटेट बनता है। आप ये समझो पहले तो क्या बनेगा, एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। किस तरीके से होता है, पहले एसिटिक अम्ल लिख लेते हैं। चलिए, CH3 COOH, COOH। ठीक है, CH3 COOH, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, प्लस इसकी अपक्रिया करवाएंगे किसके साथ, C2H5OH। ये क्या है, ये आपका एथेनॉल है, गिब्स। ठीक है, इसके बाद क्या, वही एथिल एसीटेट, यहां पर क्या बनेगा, एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, एथिल एसीटेट क्या होगा, CH2COO। ठीक है, C2H5। बताओ क्या क्या बचा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए अब क्या बचा यहां पे। ठीक है, किस तरीके से क्रिया हुई। पहले तो C2H5, ठीक है, उसके बाद CO ये गया। ठीक है, और C, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला। ठीक है, ये पूरा ही ले लेते हैं, यहां से यहां तक। ठीक, ये पूरा ले लेते हैं। ठीक, प्लस क्या बनेगा, जल्दी से बताइए, प्लस बनता है H2O। बचा क्या, इधर O इधर H, OH H, दोनों मिलकर क्या बनेगा, H2O बनता है। ठीक है, समझ में आई बात। ओ सॉरी, माफ करिएगा, यहां पे CH3, क्योंकि ये CH3 तो CH3 और COO C2H5 ये हो गया एसिटिक अम्ल से अपक्रिया। इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। ये क्या है, ये एसिटिक अम्ल कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये क्या होगा, एथेनॉल है, एथेनॉल कहते हैं इसको। अब ये जो बन के तैयार हुआ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। ठीक, क्या है ये, एथिल एसीटेट। ठीक, और ये तो पता ही है जल है। क्या हो गया, ये जल हो गया। ठीक, एसिटिक अम्ल से अपक्रिया करेंगे। जब एसिटिक अम्ल से अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। आपको इतना लिखना है। ठीक है, इसके साथ क्रिया करने पर क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, जल बनेगा, पानी बनेगा, H2O बनेगा। ठीक, बोलिए समझ में आया? या हम एथिल एसीटेट कह सकते हैं डायरेक्ट कि एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। ठीक, बात समझ में। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कुछ मतलब H2SO4 की कुछ बूंदें इसमें डाली जाती। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा, इसमें H2SO4 की कुछ बूंदें डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट बनेगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, जल बन जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। बोलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम एक चीज से और अब क्रिया कर सकते हैं। किसके साथ, जल्दी से बता दो, अमोनिया के साथ। किसके साथ कर सकते हैं भाई, अमोनिया के साथ अब क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, किसकी अब क्रिया करेंगे, एथेनॉल की। ठीक है, तीसरा जो है किसके साथ, अमोनिया से क्रिया। ठीक है, अमोनिया से क्रिया करेंगे।
क्या होगा, जब अमोनिया के साथ क्रिया होती है, ठीक है, तब भी जल बनता है, याद रखिएगा। क्या बनेगा, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। जब अमोनिया से क्रिया होगी तो जल का निर्माण होता है, जल बनता है। किस तरीके से, आप देख लो, C2H5OH प्लस। अब यहां पे क्या करेंगे, अमोनिया रखेंगे। क्या रखेंगे, अमोनिया रखेंगे। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। गिब्स क्या होता है, NH3 होता है। ठीक, अब देखो क्या निकलेगा, C2H5 निकलेगा, इधर से NH2 निकलेगा, NH2 निकलेगा, ध्यान देना, ठीक है। C2H5NH2 प्लस यहां से एक हाइड्रोजन इधर से और ऑक्सीजन, क्या बना, H2O। क्या बना, H2O। ये क्या है आपका, ये है अमोनिया। क्या है, अमोनिया। ये क्या होगा, एथेनॉल। क्या है ये, एथेनॉल हो गया। ठीक है, इसका नाम बताओ, ये क्या बना, ये तो आपको पता ही है, जल। ठीक, इसका नाम बताओ, ये क्या बना, जल्दी से बोलो। ये बनेगा एथिल एमीन। क्या बनता है, एथिल एमीन बनेगा। ठीक है, एथिल एमीन। ठीक, क्या हो गया ये, एथिल एमीन हो गया। बताइए, ये आपके कुछ रासायनिक गुण थे एथेनॉल के। तो 3 रासायनिक गुण हमने आपको बताए। पहला कौन सा है, क्षार धातुओं से क्रिया। दूसरा कौन है, एसिटिक अम्लों से क्रिया। तीसरा कौन है, अमोनिया से क्रिया। बताइए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्षार धातुओं से क्रिया करने पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल से क्रिया करने पर क्या होगा, जल बनता है। अमोनिया से क्रिया करने पर क्या होगा, इससे भी जल बनता है। ठीक, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। ठीक, ये आपका क्या था, रासायनिक गुण है। ये क्या है, रासायनिक गुण है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। किसके बारे में, उपयोग, इसका क्या उपयोग है, इसका मतलब एथेनॉल के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में। ठीक है, विलायक के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, पहली चीज। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है, दूसरा इसका प्रयोग कहां करते हैं, सुगंधित पदार्थों को बनाने में। ठीक है, सुगंधित पदार्थों को बनाने में, सुगंधित पदार्थों को बनाने में, इसमें आपका क्या आ जाता है, ईथर आएगा। ठीक है, ईथर आ सकता है। और क्या आएगा, रंजक, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, रंजक बनाने में भी आता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी आता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में। ठीक, यहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग, एथेनॉल का उपयोग। किसका उपयोग करेंगे, एथेनॉल का उपयोग। ठीक है, इसके अलावा इसका उपयोग नशीले पदार्थ बनाने में भी किए जाते हैं। नशीले पदार्थ को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, क्या बनाने में, नशीले पदार्थ को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीव अनुरूपों के परीक्षण में, जीव अनुरूपों के परीक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। जीव अनुरूपों के परीक्षण में भी इसका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई बात। बोलिए, इसका उपयोग आपको समझ में आ गया। और ये एथेनॉल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमने कई बार कहा, पिछले वीडियो में भी बताया कि ये वीडियो यानी कि एथेनॉल आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। बोर्ड पेपर की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पे एथेनॉल। ठीक है, हम ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा।
हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।